उत्पन्न पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा। मात्र तुम्हारे कह देने भर से युवती को रनिवास में ले ले और तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े दे दे। महाराज, इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपनी पुत्री को मुझे सौंपा है महाराज। इस बात का कोई प्रमाण? जी। युवती यहां हमारे निकट आओ। युवराज कुमारियों जैसा दर्द तुम्हें नहीं सुहाता युवती? भला दान में दी युवती को अकड़ किस बात की? तुम यहां एक अभ्यर्थनी के रूप में प्रस्तुत हुई हो। यहां हमारे निकट आओ। भाव भगिया में तो निश्चय ही शिष्टता पाई जाती है। युवक, तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इससे अधिक और मैं क्या कह सकता हूं महाराज? जो उसके पिता महाराज ययाति ने कहा। महाराज ययाति का हम आदर करते हैं, तुम्हारी बात पर भी विश्वास करते हैं, परंतु ये सौदे यूं नहीं पटाए जाते युवक कि मात्र तुम्हारे कह देने भर से युवती रनिवास में चली जाए और तुम्हें अश्वमेधी घोड़े दे दिए जाए। महाराज, आप स्वयं ही इसके लक्षणों की जांच करवा लें। ठीक है, यही उचित भी है, परंतु युवक इससे भी क्या होगा? बड़े से बड़े राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी तब तक मात्र अनुमान ही समझी जाती है जब तक कि वो सच्ची सिद्ध ना हो। राज ज्योतिषी को बुलाया जाए। योग्य महाराज। सोना भी लिया जाता है तो बड़े तोल मोल करके लिया जाता है युवक। मंत्री जी, हमने तो सुना था कि महाराज ययाति अपनी कन्या का स्वयंवर रचाने जा रहे हैं। भाग्य की विडंबना देखिए, युवती स्वयं चलकर हमारे सामने उपस्थित है। युवती, राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच्ची सिद्ध हुई तो एक दिन तुम्हारा स्थान यहां हमारे निकट सिंहासन पर होगा। हम तुम्हारे शील स्वभाव से प्रभावित हुए। महाराज की जय हो। राज ज्योतिषी, हम इस युवती का लक्षण जानना चाहते हैं, जांच करके बताइएगा, कुछ भी छिपाइएगा नहीं, और हाँ, बड़ा चढ़ाकर भी मत बताइएगा। जो आज्ञा महाराज। युवती आइए। युवती, राज ज्योतिषी बुला रहे हैं। अश्वमेधी घोड़ों की खोज में और कहां गए थे वो? उत्तराखंड में सबसे पहले आप ही के द्वार पे आए हैं महाराज। हम ही पर ये कृपा क्यों? उत्तराखंड में और भी तो राजा हैं जिनके पास अश्वमेधी घोड़े मिल सकते हैं। हाँ महाराज, पर सभी आपका नाम लेते थे, इसलिए आप ही के द्वार पे उपस्थित हुए। युवक, अभी तक हम एक बात नहीं समझ पाए कि गुरु दक्षिणा में प्राप्त 800 अश्वमेधी घोड़े लेकर तुम्हारे गुरु करेंगे क्या? भाई, महाराजा ययाति तो राजपाट त्याग कर आश्रमवासी हो गए। अब क्या आश्रमवासी ऋषि विश्वामित्र राजपाट करना चाहते हैं? मैं क्या जानूं महाराज? तुम्हें अश्वमेधी घोड़े मिल जाएंगे, तुम तो अपने दायित्व से मुक्त हो जाओगे, लेकिन अगर हमें पुत्र लाभ नहीं हुआ तो फिर सौदे का क्या? फिर क्या होगा? महाराज, महाराज, युवती अवश्य ही राजकन्या है। हमें प्रसन्नता हुई, लेकिन आपने कैसे जाना? सभी लक्षण बता रहे हैं। ऐसे नख शिख बड़े विरल होते हैं। युवती राजकन्या ही नहीं, बल्कि ये एक दिन चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी। इसके गर्भ से जन्म लेने वाले बालक में चक्रवर्ती राजा के गुण पाए जाएंगे। आपकी मनोकामना पूरी होगी। सच? लेकिन आपने ऐसे कौन से लक्षण देखे इस युवती में? महाराज, क्या एक एक लक्षण गिनकर बताएं? हाँ, बताइए बताइए। ज्योतिष ग्रंथों में कहा है महाराज, जिस युवती की पीठ सीधी हो, कपोल तथा नेत्रों के कोए ऊंचे हो, स्तन युगल और नितंब ऊपर को उठे हो, कमर पतली हो, केश दांत हाथ पैर की उंगलियां कोमल हो। कहो कहो, कहते जाओ। अपने मुंह से कुछ कहिए। युवती, कुछ बोलिए। राज ज्योतिषी तुम्हारे कंठ का निरीक्षण करना चाहते हैं। अपने मुंह से कुछ कहिए युवती। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो गाला? तुम मेरे साथ
जानना चाहते हो मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका मुझे ये फल मिल रहा है? कंठ स्वर गंभीर है महाराज। जिस युवती का कंठ स्वर गंभीर हो, नाभि गहरी हो, स्वभाव स्थिर और गंभीर हो, अपना मुंह खोलिए। मुंह खोलो बेटा। लाल होठ, लाल तालू, लाल जीभ, अपनी हथेलियां दिखाइए। हथेलियां दिखाइए। लाल हथेली, लाल नेत्रों के कोए। ज्योतिष ग्रंथों में कहा है कि इन सभी गुणों से युक्त युवती चक्रवर्ती राजा को जन्म देने वाली होगी। अब तो आपको संतोष हुआ महाराज कि याद की पुत्री में सभी शुभ लक्षण पाए जाते हैं। अवश्य अवश्य हम संतुष्ट हुए। कहो क्या चाहते हो? जी, आप माधवी को अपने रनिवास में रख ले और मुझे 800 अश्वमेधी घोड़े प्रदान करें। यदि हम ये कहें कि हमारे पास 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं हैं तो? आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? आपके पास 800 घोड़े नहीं हैं? हमारे ही पास क्या, पूरे आर्यावर्त में किसी राजा के पास तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं मिलेंगे। अच्छा होता आपने मुझे पहले ही बता दिया होता महाराज। इस स्थिति में तो मैं माधवी को आपके निवास में नहीं रहने दे सकता। राज ज्योतिषी के द्वारा बताए गए इस युवती के लक्षणों को जान लेने के बाद हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। सुनो युवक, हमारी अश्वशाला में 200 अश्वमेधी घोड़े हैं, वो हम तुम्हें दे देंगे, परंतु अभी नहीं, पुत्र लाभ होने के बाद। असंभव। केवल 200 घोड़े? पुत्र लाभ के बाद युवती हमारे रनिवास में बनी रहेगी। संभव है कि हम इसे अपनी पटरानी भी बना दें। उसके बाद तुम्हें 200 अश्वमेधी घोड़े गिनकर दे दिए जाएंगे। केवल 200 घोड़े महाराज? मुझे तो 800 घोड़ों का प्रबंध करना है। 200 घोड़े, इससे अधिक घोड़े हमारे पास नहीं। असंभव महाराज, मैं शेष 600 घोड़ों का प्रबंध कैसे कर पाऊंगा? इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। पुत्र लाभ के बाद युवती हमारे रनिवास में बनी रहेगी, पटरानी भी बना देंगे। उसके बाद शेष घोड़े जुटा देंगे, चिंता मत करो। असंभव महाराज। चलो माधवी, यहां आना ही हमारी भूल थी। 200 घोड़े के बदले मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किस गुलामी में पड़ा युवक? पूरे आर्यावर्त में किसी राजा के पास तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं मिलेंगे। मुझे गुरुदक्षिणा के लिए 800 घोड़े जुटाने हैं महाराज, मुझे स्वीकार नहीं है। चलो माधवी। गालव, तुम इनसे कहो कि पुत्र लाभ के बाद ही मुझे मुक्त कर दे और तुम्हें 200 अश्वमेधी घोड़े दे दे। शेष घोड़े माधवी? शेष घोड़े यहाँ से नहीं मिलेंगे, उनके लिए कहीं और जाना होगा। गालव सुनो युवक, युवती हमने तुम्हारी बात सुन ली। तुम महाराज ययाति की कन्या हो, हम भी न्यायप्रिय राजा हैं। हमारे पास 800 अश्वमेधी घोड़े तो नहीं, परंतु पुत्र लाभ के बाद यदि तुम हमारे रनिवास में नहीं रहना चाहती तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। केवल 200 घोड़े महाराज? मुझे स्वीकार नहीं है। चलो माधवी। हम अयोध्या नरेश हरियश्च हैं, अपने वचन से विमुख नहीं हो सकते। कोई भी आर्य राजा अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता। यदि पुत्र लाभ के बाद युवती हमारे रनिवास में नहीं रहना चाहती तो हम इसे मुक्त कर देंगे। मान जाओ गालव, महाराज ने मान लिया है, तुम भी इनका प्रस्ताव मान जाओ। केवल 200 घोड़े माधवी, वो भी पुत्र जन्म के बाद? मैं कहां मारा फिरूंगा? और कोई विकल्प नहीं है गालव, यही ठीक है, तुम इनका प्रस्ताव मान जाओ। तुम लोग विचार कर लो, यदि हमारा निर्णय स्वीकार हो तो युवती को हमारे रनिवास में दे दो। मंत्री जी, इनका निर्णय जानकर हमें सूचित किया जाए। जी महाराज।